दूसरी बात कि इसमें जगत का होना स्वीकार किया गया है। अद्वैतवाद के मूल दर्शन में शंकराचार्य ने जगत का होना स्वीकार नहीं किया था, लेकिन शुद्धाद्वैत में है। लेकिन इसमें है कि सब कुछ ब्रह्म ही, अब जीव और जगत को भी ब्रह्म का रूप ही कहा गया, ब्रह्म रूप ही वो भी, सब कुछ ब्रह्म है और जीव जगत भी ब्रह्म रूप ही, इसलिए यह सत्य है। मतलब जीव और जगत भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है। पिछली फिलॉसफी में आपने देखा था, खास करके शंकर के यहाँ, कि जगत को सत्य नहीं माना था, केवल ब्रह्म सत्य है और अपने को भी ब्रह्म मान लिया। यहाँ भी ब्रह्म का ही रूप, ब्रह्म के ही रूप जीव और जगत सब है, इसीलिए ये सत्य है और सब कुछ ब्रह्म है इसलिए भी सत्य है। एक तो ये महत्वपूर्ण बात इसमें, इसीलिए इसको, इस फिलॉसफी को, शुद्धाद्वैतवाद को ब्रह्मवाद भी कहा जाता है। सब कुछ ब्रह्म है और जीव और जगत ब्रह्म के ही रूप है, इसलिए ये सत्य है, इसलिए ब्रह्मवाद। दूसरी बात, इसको शुद्धाद्वैतवाद को अविकृत परिणामवाद भी कहा जाता है। अब यह क्यों? क्योंकि जगत ब्रह्म का विकार रहित परिणाम, जगत को भी ब्रह्म कह दिया पहले, लेकिन ये ब्रह्म का विकार रहित परिणाम, इसलिए अविकृत, ये विकृत नहीं, विकार रहित है जगत, इसलिए इसको अविकृत परिणामवाद भी कहा जाता है। ब्रह्म का ही परिणाम है जगत, लेकिन विकार रहित परिणाम, जगत जो है विकार रहित परिणाम ब्रह्म, इसलिए इसको अविकृत परिणामवाद भी कहा जाता है। वैसे जो फिलॉसफी हम लोगों ने पढ़ी पहले, अद्वैत की और विशिष्टाद्वैत की, इन दर्शनों में सबसे जो व्यावहारिक है, जिसके चलते एक बड़ा समृद्ध साहित्य हिंदी जगत में या अन्य भाषाओं में आया है, वह शुद्ध व्यावहारिकता के धरातल पर यह दर्शन ज्यादा खरा उतरा, इसलिए इसके लिटरेचर, इसके आधार पर आपको साहित्य विभिन्न भाषाओं में ज्यादा मिलेगा। एक बात ये, अब इसमें जो प्रेम की आकांक्षा है, इस दर्शन में जो प्रेम की आकांक्षा है, वो भौतिक जीवन का ही धार्मिक प्रतिबिंब उसको माना गया है। जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, भौतिक जीवन है, उसको धार्मिक प्रतिबिंब ही माना गया। ये इसमें प्रेम का जो तत्व है वो इस रूप में देखा गया है। अब इसमें वल्लभाचार्य को शुद्धाद्वैत सिद्धांत देने वालों में एक प्रमुख नाम है और इनको प्रवर्तक भी लोग मानते हैं। इनकी जो फिलॉसफी है ये सगुण पर भी आधारित है और निर्गुण पर भी आधारित है। ये ब्रह्म को सगुण भी मानते हैं और निर्गुण भी मानते हैं वल्लभाचार्य। और क्यों मानते हैं? कहते हैं कि आनंद आदि गुणों से चूंकि युक्त है ब्रह्म, आनंद से, उत्साह से, इसलिए यह सगुण है। ये दोनों मान लिया। वल्लभाचार्य ने सगुण भी माना ब्रह्म को, निर्गुण भी माना, लेकिन कहते हैं कि आनंद आदि गुणों से पूर्ण है, उससे युक्त है, इसलिए ब्रह्म सगुण है। और निर्गुण क्यों माना? कि प्रकृति जन्य जो गुण है, प्रकृति जन्य गुणों से चूंकि ब्रह्म रहित है, इसलिए निर्गुण है। ये दोनों चीजें, इसलिए आप कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है वल्लभाचार्य की फिलॉसफी के। जब सूरदास के यहाँ हम
वो पाते हैं जब वो पिताएं पूछती हैं उद्धव से कि निर्गुण कौन देश को वासी। तो अब ये अगर फिलॉसफी वल्लभाचार्य वाली ही होती, ये प्रश्न होना ठीक नहीं था उस हिसाब से। लेकिन चूंकि ये दोनों माने रखते, प्रकृति जन्य गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण मान लेते हैं और आनंद से युक्त होने के कारण ब्रह्म को सगुण मान लेते हैं, ये वल्लभाचार्य। अब जो पर ब्रह्म है, जो परम ब्रह्म है, उसके स्वरूप पर भी इसमें बहुत बात की गई। इसके पर ब्रह्म के जो स्वरूप है उस पर बात कीजिए, उसकी जो खासियतें हैं उस पर बात करिए। तो ये कि यह अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है। अब अणु से छोटा क्या होगा? अणु से छोटा तो नैनो पार्टिकल ही हो सकता है। नैनो साइंस के हिसाब से जो सूत्र है कि 1/2 पावर कितना है, -10 या क्या है, इसका सूत्र है नैनो साइंस का। नैनो पार्टिकल -9, हाँ -9 है या -10 है, कुछ है। तो नैनो पार्टिकल तो अणु से भी छोटा। अब ब्रह्म को बताया, तो क्या अणु से छोटा ब्रह्म को जब बताएंगे तो वो वही बात होगी जो कबीर ने लिखा कि कुहुक को वास्ते पातरा, ऐसा तत्व में कि पुष्प की सुगंधी से भी पतला है। ये बात शुद्धाद्वैत के हिसाब से फिट बैठती है। ये वाक्य जब अणु से भी छोटा ब्रह्म को मान लिया शुद्धाद्वैतवाद में, तो ये बड़ी सटीक बात लाइन मिल सकती है आपको। कुहुक वास्ते पातरा, पुष्प की सुगंधी से भी पतला। हालांकि कबीर शुद्धाद्वैतवादी नहीं, लेकिन यह जो पंक्ति है इसमें मदद करती है कि ब्रह्म की व्याख्या करने में कुहुक वास्ते पातरा। वैसे जो चलताऊ गाने हैं फिल्मी आजकल के, उसमें भी एक पंक्ति आपको मिल सकती है। पूरे गाने पर न जाइए तो तार बिजली से पतले, हमारे पिया गैंग्स ऑफ वासेपुर का गाना है, तो तार बिजली से, तार नैनो साइंस के हिसाब से तार बनाए उससे भी पतले, तो कितना पतला होगा। तो ब्रह्म को उससे भी छोटा माने सूक्ष्मतम माना गया। और सूक्ष्मतम का अर्थ क्या है कि वो हर जगह रहेगा, दिखेगा नहीं, हर जगह उसकी मौजूदगी रहेगी। बड़ी चीज होगी तो दिख जाएगी, लेकिन छोटी चीज। दूसरा, सर्वव्यापक है, जो कि अणु से छोटा है, इसलिए कहीं आने जाने परेशानी नहीं है और सब जगह उसकी मौजूदगी, और वो मौजूदगी खुद की है या खुद के रूपों की। जब जगत ब्रह्म का ही रूप है, जीव ब्रह्म का ही रूप है, सब कुछ सत्य है, तो ये सर्वव्यापक है। और अक्षर है, अक्षर मतलब जिसका क्षर नहीं हो सकता, ये नष्ट नहीं होता। ये तो भाई फिजिक्स का भी देखिए नियम है। ये माफ करिएगा, थोड़ी आम के मंजर से मुझे एलर्जी है, जब गुजरता हूँ आम के पेड़ के नीचे से ये दिक्कत मुझे आती है हर वसंत ऋतु में। है अक्षर है, अक्षर मतलब जिसका क्षरण न हो सके, अक्षर, क्षर मतलब जिसका क्षरण हो सके, तो नष्ट नहीं होता, अक्षर है। ये इसकी विशेषता है, इसको मारा नहीं जा सका, नष्ट। ये फिजिक्स का भी नियम है कि फिजिक्स के बारे में कहा जाता है ऊर्जा, एनर्जी नष्ट नहीं होती, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कभी कभी हिंदू मिथकों के हिसाब से या हिंदू उसमें संस्कृति में लोग पुनर्जन्म की बात करते हैं कि ये डेथ हुई है तो अगले इस योनि में जन्म होगा, और ये फोरकास्ट करते हैं। कभी कभी चर्चा होती है पुनर्जन्म की। तो अगर उसको फिजिक्स के हवाले से देखें तो मतलब ऊर्जा नष्ट नहीं होती, अंतरित हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जिस फॉर्म में है उसका रूप बदल जाएगा, नष्ट नहीं। तो ये इस अर्थ में ईश्वर ब्रह्म जो है वो भी अक्षर है, वो नष्ट नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन संभव है, जगत का भी जीव का भी। अच्युत है मतलब कि गिरा हुआ नहीं, उसको नीचा नहीं दिखाया जा सकता, नीचा नहीं, ऊंचा है, महान से भी महान। और सच्चिदानंद स्वरूप है, मतलब इसमें तीनों चीजें निहित है, सत्य, चित और आनंद उसके स्वरूप है।
अब ये जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो इसकी भी व्याख्या की गई शुद्धाद्वैत में। क्या की गई है कि ब्रह्म के, यह तो परम ब्रह्म की विशिष्टताएं हुई, परम ब्रह्म के स्वरूप बात हुई शुद्धाद्वैत में। अब ब्रह्म के तीन रूप बताए गए, एक रूप में नहीं है ब्रह्म, क्योंकि जगत और जीव सबको आपने मान लिया है शुद्धाद्वैत में कि ये सब ब्रह्म के ही रूप है। तो ब्रह्म के तीन रूप कौन है? एक तो आधिदैविक है। आधिदैविक मतलब इसको क्या कह सकते हैं कि मेटा डिवाइन कह सकते हैं, अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो आधिदैविक स्वरूप पुरुषोत्तम है। तो अब इसमें जो व्याख्या की गई है कि यह परम ब्रह्म का सगुण लीला स्वरूप, जो कृष्ण की लीलाएं हैं, ये आधिदैविक पुरुषोत्तम रूप की लीलाएं, ये परब्रह्म की लीलाएं। तो ये इसमें परम ब्रह्म सगुण लीला रूप है और असीम गुण है और असीम आनंद से वो है, संपन्न है। सत्यचित्त आनंद की बात की गई ना कि ये सत्यचित्त सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जो पहला रूप है आधिदैविक, जो पुरुषोत्तम रूप है, इसमें सगुण लीला करने के गुण हैं और यह आनंद प्रदान करने वाला है। ये आनंद से संपन्न है, असीम गुणों से संपन्न है, इसलिए आनंद यहाँ। फिर दूसरा आध्यात्मिक स्वरूप है। आध्यात्मिक स्वरूप को पुरुषोत्तम स्वरूप नहीं कहा गया, अक्षर ब्रह्म कहा गया आध्यात्मिक स्वरूप को। और इसके चित्त से जीव, अक्षर ब्रह्म के चित्त से जीव, सत्य से जगत और आनंद से अंतर्यामी का आविर्भाव होता है अक्षर ब्रह्म से। और यही सृष्टि का, जो अक्षर ब्रह्म है, यही सृष्टि का पालक भी है और यही सृष्टि का संहारक भी है। और ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों इसी के रूप है अक्षर ब्रह्म के। मतलब कि जो आध्यात्मिक रूप है ब्रह्म, आधिदैविक रूप जो है वो बेटा डिवाइन जो है, पुरुषोत्तम रूप है, सगुण लीला करने वाला है, आनंद से संपन्न है। लेकिन जो आध्यात्मिक स्वरूप है ब्रह्म का, जो अक्षर ब्रह्म है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को समाहित माना गया है, इसी के रूप माना गया है और सृष्टि का पालक और संहारक भी माना गया है। और सत्य मतलब जगत, आनंद के अंतर्यामी आनंद से, और चित्त से जीव का इसमें अर्थ लिया गया है। और जो तीसरा रूप है, जो ब्रह्म का आदि भौतिक, ये मेटाफिजिकल, तो यह जो स्वरूप है, ये जगत जो है, यही ब्रह्म का आदि भौतिक स्वरूप है। जगत, शुरू में ही हमने ये बात आपसे चर्चा की कि जो जगत है और जीव है वो ब्रह्म के ही स्वरूप। तो फिर ये जगत जो है, ये ब्रह्म का आदि भौतिक, मेटाफिजिकल जिसको कहते हैं, इसको आप विज्ञान सम्मत भी बात कह सकते हैं, ये आदि भौतिक स्वरूप है जगत ब्रह्म का ही। शुद्धाद्वैत में एक खास बात यह भी है कि कृष्ण ही ब्रह्म है। शुद्धाद्वैत कृष्ण को ब्रह्म माना गया है और इसके पीछे तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क ये दिया गया, जो ऊपर ब्रह्म की विशेषताएं बताई गई, आनंद करने वाले, लीला करने वाले, सच्चित आनंद स्वरूप, तो पहला तो क्या है कि चूंकि सत्य चित्त और आनंद से संपन्न है, इसलिए वह पुरुषोत्तम भी कृष्ण, ये इस फिलॉसफी में ये बात आती। दूसरी बात कि लीला पुरुषोत्तम भी, क्योंकि इनकी विशेषता लीला करना है, और जो लीला की है कृष्ण ने, उस पर बड़ा रचना संसार मौजूद है, हिंदी की थाती है, अन्य भारतीय भाषाओं में भी मिल सकता है आप। तो दूसरा रूप हुआ, पहला रूप तो पुरुषोत्तम का हुआ, दूसरा लीला पुरुषोत्तम का हो गया। तीसरा, ये लीलाएं, इसमें कहा गया है कि जो लीलाएं हैं कृष्ण की या लीला पुरुषोत्तम की, वो भले ऊपर से सांसारिक मालूम होती है, लेकिन अंदर से ये दिव्य है। मतलब कि संसार और मनुष्य जगत से लगेगा कि ये जुड़ी हुई है और जुड़ी भी है, लेकिन मानवोचित सांसारिक लगने वाली जो लीलाएं, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण या इनके पर ब्रह्म जिसको कहा गया, वो भले ऊपर से सांसारिक दिखती है,
फिजिकल दिख सकती हैं, लेकिन ये डिवाइन है, ये दिव्य, ये कल्पना की गई। और इसीलिए कृष्ण के गीता के उपदेश में कृष्ण ने जो कहा ना कि मैं सब जगह व्याप्त हूं और कर्ता भी मैं ही हूं, कारण भी मैं ही, तो उसमें डिवाइन फिलॉसफी आई, ईश्वरीय रूप, दिव्य रूप की बात आई। और जहां जहां जरूरत पड़ी हुई है वैसी लीलाओं में से ही कोई वो दिखाया उन्होंने कि देखिए डिवाइन स्वरूप भी है मेरा। तो अब ये जो जो ये लीलाएं, इन लीलाओं को शुद्धाद्वैतवाद में तीन वर्गों में बांटा गया है। इन लीलाओं के वर्ग, और यह वर्ग कौन है? साख्य है, वात्सल्य है और माधुर्य है। ये तीन वर्ग, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, जो चाहे वो जिस वर्ग में रखकर परम ब्रह्म की उपासना कर सकता है। परम ब्रह्म को उसी रूप में रखकर देख सकता है। साख्य रूप में रख सकता है, सखी रूप में, सहेली रूप में, दोस्त रूप में, फ्रेंड रूप में, वात्सल्य रूप में मतलब बच्चे की तरह देख सकता है, और माधुर्य रूप में देख सकता है। ये तीनों जो रूप है, आप सूरदास का साहित्य या किसी भी कृष्ण काव्य को आप पढ़ते हो तो आप पाते होंगे कि तीनों रूपों की मौजूदगी है और गहरे हैं। लेकिन वो पढ़ते हुए भी, इन लीलाओं के तीन वर्ग करते हुए भी आप ये पाएंगे कि दिव्यता बनी हुई। दिव्यता बनी हुई से आशा ये है कि ब्रह्म का एक स्वरूप उसमें किसी न किसी रूप में छलकाने की कोशिश रचनाकार भी करता रहता है, क्योंकि इस फिलॉसफी को आधार बनाया तो मानवोचित भी दिखाते हैं और दिव्यता भी दिखाते हैं। तो कहने का जो शुरू में ये बात मैंने कही थी कि शुद्धाद्वैतवाद अन्य पीछे के वादों की अपेक्षा, जो अद्वैतवाद, जो अद्वैतवादी दर्शन है, उनकी अपेक्षा व्यावहारिक इसीलिए माना गया कि ये सांसारिकता और व्यावहारिकता, सांसारिकता और दिव्यता दोनों को साधे हुए हैं। और इसीलिए इस फिलॉसफी के पालन करता, इस फिलॉसफी को मानने वाले साहित्यकार भी हुए बड़े, संत भी बड़े हुए, मनुष्य भी बड़े हुए। ये महत्वपूर्ण बात। और आज तक जो फिलॉसफी चली आ रही है, वल्लभाचार्य ने अपने मूल सिद्धांत में वात्सल्य और सख्य को ज्यादा प्रमुखता दी, लेकिन आगे विठल नाथ ने इसमें माधुर्य को शामिल कर लिया है। और ये बात आप शुरू से ही विठल नाथ का आप पढ़ते होंगे या इनका पढ़ते होंगे, ये मिल सकेगा। शुद्धाद्वैत में जीव के बारे में भी कुछ स्थापनाएं की गई। जीव को शुरू में ही मैंने कहा कि असत्य नहीं सत्य है, क्योंकि ब्रह्म का ही एक स्वरूप है, इसलिए सत्य है जीव। एक तो मूल बात यह है जीव के संदर्भ। और जीव में सत्य और चित्त दोनों प्रकट रहता है, ये भी फिलॉसफी का हिस्सा है। किंतु आनंद का अंश अप्रकट रहता है। और ये बात हम लोग कर चुके हैं कि जो आदि दैविक स्वरूप है ब्रह्म का, आनंद उसमें निहित होता है। इसलिए जीव में यह अप्रकट रहता है, प्रकट नहीं रहता। सचित प्रकट रह सकता है, जीव में नहीं रहता है। अच्छा, और इसी आनंद के अभाव के कारण जीव में, क्योंकि इसी आनंद का अभाव है, इसलिए मनुष्य क्या होता है? अहंकारी, आसक्तिग्रस्त और दुखी रहता है। जीव की बात, जीव में चूंकि आनंद रूप, आनंद अप्रकट है, सत्य और चित्त तो है, इसलिए जीव अहंकारी, दुखी और आसक्तिग्रस्त, मोहग्रस्त बना रहता है। अब इसके लिए इस सिद्धांत में उपाय है। सिद्धांत में क्या उपाय है? सिद्धांत में उपाय है कि जीव के जो गुण है वो, ये आपने देखा कि सचित है, आनंद का अभाव है, इसलिए अहंकारी और मोहग्रस्त, आसक्तिग्रस्त और दुखी होता है। लेकिन ब्रह्म के भी 6 गुण है। और ब्रह्म के 6 गुण कौन है?
एक तो ऐश्वर्य है, शौर्य है, श्री है, ज्ञान है, वैराग्य है और यश है। और जीव इन गुणों से रहित रहता है। इस फिलॉसफी के अनुसार जो 6 गुण है, क्या? ऐश्वर्य, शौर्य, श्री, वैराग्य, ज्ञान और यश। ये ब्रह्म के तो गुण है, जीव इन गुणों से रहित रहता है। लेकिन इसके लिए उपाय, इन गुणों से जो जीव रहित है उसके लिए क्या कहा गया है? क्योंकि जीव उपर्युक्त 6 गुणों से रहित होता है, इसलिए वह दीनहीन, आपत्तिग्रस्त और आसक्तिग्रस्त होता है। 6 गुण चूंकि ब्रह्म में है, जीव में नहीं है, इसलिए इन गुणों से रहित होने के कारण जीव आपत्तिग्रस्त, आसक्तिग्रस्त और दीनहीन स्थिति में रहता है। अब कृष्ण चूंकि ब्रह्म है इस फिलॉसफी के अनुसार, तो कृष्ण अपने अनुग्रह से ऐसे जीवों को पुष्ट करते हैं जो ये गुण नहीं है, ये गुण रहित जीव है। तो और गुण ब्रह्म में है, मतलब कृष्ण में है, तो यह कृष्ण अपने अनुग्रह से, अपनी कृपा से ऐसे जीवों को पुष्ट करते हैं जो गुण रहित है। इसी आधार पर वल्लभाचार्य के मत को पुष्टि मार्ग भी कहने का चलन बढ़ा, क्योंकि ये फिलॉसफी आई इसमें कि ब्रह्म जीव में जो गुण नहीं है, जो गुण रहित है, उसको पुष्ट करते हैं अपने गुणों से, अपने जो 6 गुण हैं ब्रह्म में, इसलिए पुष्टि मार्ग। और जीव के 3 भेद भी किए गए। तो भेद क्या है? प्रकार बताए गए हैं जीव के। एक तो शुद्ध है, शुद्ध, फिर है संसारी और फिर है मुक्त। शुद्ध, संसारी और मुक्त, ये जीव के 3 भेद। जैसे ब्रह्म के भेद थे आधि दैविक, आध्यात्मिक और आधि भौतिक, वैसे ही जीव के भी 3 भेद है, शुद्ध, संसारी और मुक्त। तो शुद्ध कौन है? वे जो भगवान की नित्य लीला में भाग लेते हैं। एक पहली बात, शुद्ध कौन है जीवों में? वे जो भगवान की नित्य लीला में भाग लेते हैं और जो अविद्या से रहित और आनंद से युक्त है, वो शुद्ध कहलाए। जीव में आनंद अप्रकट रहता है, लेकिन इस फिलॉसफी में है कि अगर पुष्टि हो गई ईश्वर की अनुकंपा से, ब्रह्म के अनुग्रह से, तो उसमें आनंद रहेगा, अविद्या खत्म हो जाएगी, अज्ञान खत्म हो जाएगा और वह भगवान की नित्य लीला में रमण करने से होगा, नित्य लीला के पास रहने से, मौजूद उसके आश्रय में रहने से होगा, उसके शरण में जाने से होगा। ये शुद्ध माना जाए, मतलब विकार रहित जो हो जाएगा, शुद्ध माना जाएगा। और संसारी किसको कहा जाएगा? जीव को जो माया में लिप्त जीव है, वह संसारी जीव। ये तो अन्य फिलॉसफी में भी है, जो सांसारिकता के चीजों से डीपली कनेक्टेड है, बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, उसको संसारी मनुष्य कहते हैं। विषयासक्त मनुष्य कहते हैं जो विषय वासना में लिप्त, संसारी चीजों में लिप्त। तो यहाँ माया में लिप्त जीव को संसारी जीव कहा गया है। मुक्त, मुक्त क्या है? जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, भगवान की जिसको कृपा प्राप्त हो जाए और कृपा प्राप्त कर वह मूल रूप को प्राप्त कर ले, वह मुक्त है। मुक्त एक तरह से यहाँ मोक्ष के अर्थ है कि जो भगवान का अनुग्रह जिसको प्राप्त हो जाए, भगवान की जिसको कृपा प्राप्त हो जाए, वह अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और मूल स्वरूप क्या है? अविकारी होना, अहंकार रहित होना, माया रहित होना, सांसारिकता से रहित होना, अविद्या से रहित होना। ये मुक्त होना आसान नहीं होता है, युक्त होना आसान है, मुक्त होना उतना आसान नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कठिन होना सरल है, सरल होना बहुत कठिन, वैसे ही युक्त होना आसान है, मुक्त होना बहुत कठिन। तो मुक्त वही होगा जो जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी,
और अनुग्रह जो प्राप्त कर अपने मूल रूप में चला जाएगा उसको मुक्त जीव मान लिया जाएगा। ऐसा बिरला ही होता है, लेकिन इस दर्शन में इसकी वकालत की गई कि जीव को मुक्त होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, सांसारिक नहीं होना चाहिए। तो हम इस फिलॉसफी पर, शुद्धतावाद पर हम आज इतनी ही बात करना चाहेंगे। हम सवेरे भी एक बैठक में थे, इस कारण से आपके साथ जुड़ने में विलंब हुआ है, इसलिए हम आज क्लास इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में जो पाठ्यक्रम में अन्य चीजें हैं उस पर बात करेंगे। आज से जुड़े कोई सवाल आपके होंगे तो फिर हम अगली क्लास में लेंगे। आज इतना ही।